नमस्कार, अश्वनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। जयपुर हाई कोर्ट ने स्टेट बैंक के एक केस में स्टेट बैंक के एक कर्मचारी को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। स्टेट बैंक मैनेजमेंट ने उस कर्मचारी की ट्रांसफ़र जयपुर से हैदराबाद की थी। कर्मचारी का कहना था कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसके बाद भी उसकी ट्रांसफ़र की गई। तो उसने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो कोर्ट ने उसको जहां राहत दी वहीं बैंक को भी कहा कि बैंकों को कर्मचारियों की समस्या, उनकी सेहत, इन सब चीज़ों को देखते हुए ट्रांसफ़र करना चाहिए। अब ये केस का डिसीजन जो है ऐसे समय में आया है जब पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री प्रमोशन और ट्रांसफ़र के मुहाने पर खड़ी है, क्योंकि मार्च तक लगभग सभी बैंकों में प्रमोशन टेस्ट हो जाते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट आता है लगभग 1 अप्रैल को, क्योंकि क्लोजिंग हो जाती है और बैंक नहीं चाहते कि क्लोजिंग से पहले जो है लोगों का ध्यान बटे, लोग अपना। लेकिन फिर भी प्रमोशन प्रोसेस में आप पूरा इतना समय जो है वो लोग छुट्टी लेकर या ट्रेनिंग पर या कैसे भी करके प्रमोशन के लिए तैयारी करते हैं। प्रमोशन टेस्ट हो चुके हैं लगभग सभी बैंकों में। अप्रैल में उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद शुरू होगा घमासान ट्रांसफ़र का। हालांकि डीएफएस ने भी कोई गाइडलाइन जारी की है, बैंकों की अपनी भी पॉलिसी है, ट्रेड यूनियन अपने तरीके से तय करती हैं, सोचती हैं कि ऐसे ट्रांसफ़र हो ताकि उनके कुछ लोगों को प्रोटेक्शन मिल जाए, बाकी लोग जाएं भाड़ में। तो ऐसा व्यवहार अगर होगा तो इतने बड़े बैंकों में इतने बड़े अधिकारी कर्मचारी जो है वो ऐसे ही भेड़ बकरियों की तरह जो है इधर से उधर, और एक आदमी को उठा के दूसरी जगह, दूसरे को उठा के उसकी जगह, ऐसे ही खाना पूर्ति करके ट्रांसफ़र हो गया दिखा दी जाएगी। लेकिन किसी को ये नहीं देखा जाएगा कि उसका जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, वो किसी जगह पर कितना समय काम कर चुका है, उसकी कहाँ पर उपयोगिता है, क्या वो कोई हस्बैंड वाइफ वाला केस तो नहीं है, या कोई मेडिकल ग्राउंड वाला केस तो नहीं है, या कोई वो रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा है। हालांकि बैंकों ने अपने पोर्टल में ऐसी सुविधा दी है कि लोग अपनी रिक्वेस्ट उसमें डाल सकते हैं। रिक्वेस्ट डाली जाती है लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी रिक्वेस्ट कंसिडर नहीं होती। तो ऐसे में बैंकों को इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को एक हथियार के रूप में ना इस्तेमाल करके उस जो ह्यूमन कैपिटल है उसका अच्छा इस्तेमाल कैसे हो सकता है, इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी आज बैंकों में ज़्यादातर जो काम है वो आईटी बेस्ड हो गया है, यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड है। उसके लिए बैक ऑफिस में काम करने वाले जो लोग हैं, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या आईटी का अनुभव है, वो जब उस डिपार्टमेंट को संभाल रहे होते हैं तो 3 साल के बाद ट्रांसफ़र पॉलिसी के हिसाब से उनको उठाकर ब्रांच में डाल दिया जाता है और नए लोगों को वहाँ लाकर उनको ट्रेन किया जाता है। तो ऐसे में बैंकों को अपनी इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के ऊपर में भी बदलाव लाना चाहिए कि जो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर उसका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसकी जो योग्यता है, उसका लाभ ज़्यादा मिल सकता है, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो बैक ऑफिस से उठकर फ्रंट ऑफिस में जाए। वैसे ही और भी स्पेशलाइज्ड केसेस हैं, लीगल डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर की बड़ी मुश्किल से, और डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है, लोग मिलते हैं जो कि अनुभवी होते हैं। तो ऐसे में बैंकों को जनरलाइज न कर ऐसे लोगों को, अनुभवी लोगों के लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि उनको बार बार डिस्टर्ब ना किया जाए, ताकि बैंकों का काम ना डिस्टर्ब हो। तो अगर ऐसा बैंक करता है और बैंक
कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखता है, तो निश्चित रूप से कर्मचारी भी बैंक के हित में ध्यान रखते हुए एक अच्छे तरह से, एक अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में जो है वो काम कर सकते हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि जो ट्रेड यूनियन है वो बैंकों के प्रबंधन से बात करके इस प्रकार की कोई ट्रांसफर पॉलिसी का निजात करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ हो, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे इफेक्टेड हो। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देता रहूं। नमस्कार।